तेजस्वी यादव ने बहुत गैर मर्यादित व्यवहार किया है। विपक्ष के नेता होकर इतना हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका नाम वोटर लिस्ट में है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ने को यही एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने फोड़ा कि उन्हीं का नाम नहीं। जो रिवीजन चल रही है वो तो चल रही है बिहार के अंदर, और तेजस्वी यादव का नाम अगर ना होता तो राहुल गांधी की दृष्टि में ये तेजस्वी यादव का नाम तो है। चुनाव आयोग ने और डीएम साहब ने उनका दे दिया है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे दिया है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया है कि उनका नाम वोटर आईडी पे हटा दिया गया है, साथ साथ उनकी पत्नी का नाम भी वोटर आईडी से हटा दिया गया है। लेकिन डीएम की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि कोई नाम नहीं हटाया गया है, उनका नाम उसमें शामिल है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, भाजपा के मंत्री, हमारे साथ थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुनिए। तेजस्वी यादव ने बहुत गैर मर्यादित व्यवहार किया है। विपक्ष के नेता होकर इतना हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका नाम वोटर लिस्ट में है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ने को एटम बम है, तो क्या यही एटम बम था जो तेजस्वी यादव ने फोड़ा कि उन्हीं का नाम नहीं है? तो तेजस्वी यादव का नाम तो है। चुनाव आयोग ने और डीएम साहब ने उनका दे दिया है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे दिया है। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि इस चुनाव में बुरी तरह वो हारेंगे। हार का ठीकरा वो फोड़ देना चाहते हैं चुनाव आयोग पर। अभी दावा किए 65 लाख लोगों को अभी तक जो है वोटर लिस्ट में नाम हट चुका है। जो लोग स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, क्या स्वर्ग सिधार गए वो लोग वोट डालने आएंगे? वो तो वोट डालने नहीं आएंगे, उनका नाम डिलीट हुआ है। जिन लोगों ने अपने आप को यहाँ से इंडिया से बाहर या इंडिया में किसी राज्य में शिफ्ट कर लिया है, वहाँ वोटर हो गए, उनका नाम नहीं आएगा। जो लोग 2 जगह वोटर बने हैं एक ही ज़िले में, कई जगह हमारे यहाँ भागलपुर में कई लोग गंगा के उस पार वोटर भी हैं और गंगा के इस पार भी हैं। हमने खुद ही कंप्लेन किया था कि भाई डबल वोट जो है उसका वोट कटना चाहिए। तो जो 2 बार वोटर बन जाएगा एक ही ज़िले में, उसका भी नाम कटेगा। तो ऐसे ही नाम कटे हैं। जिनका नाम कटा है तेजस्वी यादव ने कहा है कि फ्रॉड किया जा रहा है क्योंकि हमें कैटेगरी की लिस्ट नहीं दी गई है, तो ये कैसे पता चलेगा? हम कैसे अपना वेरिफिकेशन करेंगे? नाम लिस्ट नहीं दिया गया, पूरा वोटर लिस्ट दे दिया गया है, सब बीएलओ को मिल गया है। उसमें चुनाव आयोग ने कौन मरे हैं, कौन जिंदा है, किनका पलायन हुआ है, ये नहीं अगर डिस्क्राइब किया गया है तो हम कैसे पता करेंगे? और जो मरे हैं उनका नाम उसमें नहीं होगा, तो जाके मेहनत करें ज़रा। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो पटना में सिर्फ अखबार में और टीवी को बयानबाजी करने की जगह पता करें। वो कुछ पता नहीं कर रहे, सिर्फ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। किसी का भी नाम जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसका नाम नहीं कटा है। और तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा कि उनका नाम काट दिया गया है, जबकि डीएम ने और चुनाव आयोग ने बता दिया कि उनका नाम नहीं कटा है। ऐसी क्षणिक कवरेज के लिए इस तरह की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। मुकेश सहनी आरजेडी से 60 सीट में दावा कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भी हमें संपर्क कर रहे हैं, क्या कहिएगा? अब देखिए, मुकेश सहनी तो खुद ही डिप्टी सीएम अपने को अनाउंस कर चुके हैं, और जिनके साथ वो हैं वो सीएम बनने वाले नहीं है। तो सीएम से सरकार बनती है, डिप्टी सीएम से सरकार नहीं बनती। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे वो निर्णय करेंगे। भाजपा से बुलावा आ रहा है, लेकिन हम ही नहीं कर रहे। हमें तो नहीं सूचना है कि किसी ने बुलाया है। कुमार शैलेंद्र सर आपके विधायक है बिरपुर से, वो कहते हैं कि लालटेन को वोट देना मतलब है मुसलमान को वोट देना। क्या फिर से बीजेपी हिंदू मुस्लिम पे आ गई है? कोई हिंदू मुस्लिम पे नहीं बीजेपी आई है। बीजेपी तो हर बिहारियों की पार्टी है। जो बिहार से लगाव रखेगा, जो देश से लगाव रखेगा, हम उसके साथ हैं।
तो शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने झूठा आरोप लगाया है। साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष के नेता रहने लायक भी नहीं रहेंगे, तो सीएम का सपना देखना छोड़ दें। ऐसे में उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।